एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे जूलॉजी चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3। एनसीईआरटी का ये चैप्टर 3 है, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, ये जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले देखो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, और प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। देखो सभी को अपनी बुक खोल के बैठनी है और साथ साथ में जो मैं बताऊंगी उसको अच्छे से मेरे साथ साथ में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू अवेयर, देखो जैसे कि आप जानते हैं, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और भी पेयर्स हैं, मतलब डायरेक्टली बर्थ करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो गैमेटो के फॉर्मेशन से होता है। मतलब जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है ह्यूमंस के अंदर, वो गैमेट के फॉर्मेशन से होता है, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल। देखो इस मेल्स के अंदर स्पर्म्स होते हैं और फीमेल्स के अंदर ओवा होती है। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन। देखो जब स्पर्म का फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। एंड फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और जब फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि इसमें क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल। ये जो फॉलो करता है ना, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस और अटैचमेंट यूटेरिन वॉल, इसी को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गैस्टेशन होता है, और डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन होता है। देखो ये सब हम अभी तो मतलब समरी टाइप्स में ही पढ़ रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ, अदरवाइज़ इसमें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फुल पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। देखो आपने पढ़ा है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो प्यूबर्टी के बाद होते हैं। मतलब प्यूबर्टी तो जानते ही है सभी। दी आर रिमार्केबल डिफरेंसेस, देखो ये एक रिमार्केबल डिफरेंसेस है, याद रखने वाले चेंजेस है, डिफरेंसेस है बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल, फीमेल और मेल के अंदर। चलिए फॉर एग्जांपल, स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली इवन इन ओल्ड मैन, यानी कि जब तक वो बूढ़ा नहीं होता है तब तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजन इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, लेकिन जो फॉर्मेशन होता है ना ओवम का, वो 50 साल तक के बाद रुक जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। चलिए अब क्या करते हैं, मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर, उसको देखते हैं। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, ये एक पेल्विस रीजन पर प्रेजेंट होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके पास क्या होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, टेस्टिस के पेयर होते हैं। इसमें क्या होती है, एसेसरी डक्ट्स होती है, ग्लैंड्स होती है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी इसी के साथ में होता है। अब देखो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। अब इसमें क्या होती है, जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होती हैं, वहाँ पर रख होती है, जहाँ पाउच के अंदर, मतलब एक थैले टाइप के अंदर रखी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। देखो जो स्क्रोटम होता है वो हेल्प करता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस के अंदर। इसमें जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यह जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इन एडल्ट्स के अंदर ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, मतलब ओवल होती है शेप में, और इसकी लेंथ लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। जो टेस्टिस होती है वो कवर्ड होती है एक डेंस कवरिंग से। हर एक टेस्टिस लगभग
हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, जैसे फिगर 3.A के बी पार्ट में दिखाया गया है। ये रहा, ऐसे देख लीजिए आप, इनको डायग्राम को देख लीजिए अच्छे से। सॉरी ड्रीम जॉब्स, ड्रीमियर सैलरी। सॉरी, ये आ गया था ऐड। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो, हर एक लोब्यूल के पास एक और एक से तीन, एक यानी कि 1 और 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो होते हैं इन विच स्पम्स आर प्रोड्यूस, जिसमें स्पम्स प्रोड्यूस होते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। देखो, इसमें जो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसमें उसके अंदर तो टाइप की सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। अब देखो, जो मेल जर्म सेल्स होती हैं वो मियोटिक डिवीज़न करती हैं, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है फाइनली। जबकि जो सर्टोली सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल्स को, और वो रीजन जब आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, मतलब आउटसाइड होता है ना, जर्म सेल्स के बाहर जो रीजन वाला बाहर होता है ना, रीजन आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाला रीजन, उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेजल्स, उसके पास छोटी छोटी ब्लड वेजल्स भी होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं जिनको हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं। जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो सिंथेसिस करती हैं और सेक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। और अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और वहाँ पे जो है वो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं वे भी प्रेजेंट होती हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स है जिसमें रेटिटेस्टिस होती हैं, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब मेल एसेसरी डक्ट्स हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। देखो, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो टेस्टिस में ओपन होता है, किसके थ्रू? रेटिटेस्टिस के थ्रू वासा एफ्रेंशिया में ओपन होता है। जो वासा एफ्रेंशिया है वो टेस्टिस को छोड़ता है और फिर एपिडिडाइमिस में चला जाता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ विच टेस्टिस। अब देखो, एपिडिडाइमिस क्या करता है? लीड टू वास डिफरेंस टू दैट एसेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है? एक डक्ट को रिसीव करता है सेमाइनल वेसिकल से और ओपन होता है यूरेथ्रा में, इजैकुलेटरी डक्ट के जैसे। These ducts stored and transport the sperm from the testis to the outside through urethra। ये जो डक्ट्स होती हैं ये स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है इस स्पर्म को आउटसाइड द टेस्टिस, किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है और एक्सटेंड हो जाता है पेनिस के थ्रू टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको हम यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। अब देखो, ये क्या है? एक इंटरस्टिशियल सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया दी हुई है, स्पर्मेटोजोआ। ये आप देख लेना अच्छे से, इस सर्टोली सेल्स। ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू। देखो, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, मुझे मैसेज कर देना है। मेरा नीचे अदर वीडियो में नंबर है, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके और तब जाना है, मैसेज करना है, तो मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी आपको। अब आते हैं, जो मेल पेनिस होता है, मेल पेनिस इज़ द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। यह एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो हेल्प करता है पेनिस को इरेक्शन करने में, इंसेमिनेशन के लिए। अब देखो, जो एनलार्ज एंड होता है पेनिस का, जिसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, वो लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है, यानी कि जिसको हम फॉर स्किन बोलते हैं। जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट्स और पोयर बुलैथरल ग्लैंड्स इंक्लूड होती हैं। जो सेक्रेशन होता है इन ग्लैंड्स का, उसमें सेमाइनल प्लाज्मा कंस्टिट्यूट होता है जो फ्रक्टोज में रीच होता है, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स, ये सब।
जो सेक्रेशन होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स का, वो भी हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको पढ़ते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें पेयर ऑफ ओवरीज होती है, जिसमें के साथ ओविडक्ट हो गया, यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गई और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया, जो पेल्विक रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये जो पार्ट्स है ना सिस्टम के, along with a pair of the mammary glands are integral structurally and functionally to support the process of ovulation। मतलब ये जो है फंक्शनली भी स्ट्रक्चरली भी सपोर्ट करते हैं ओव्यूलेशन के प्रोसेस में। फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर के लिए भी। ओवरीज क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट को, ओवम को और सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन को भी ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ओवरियन हार्मोन, जिसको हम ओवरियन हार्मोन बोलते हैं। जो ओवरीज होती हैं वो लोकेटेड होती हैं वन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, मतलब लोअर एब्डोमेन के बिल्कुल नीचे ये साइड में प्रेजेंट होती हैं। ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब देखो हर एक ओवरी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है लेंथ में और कनेक्ट होती है एक पेल्विक वॉल से यूटेरस बाय लिगामेंट्स, मतलब लिगामेंट्स के यूटेरस से। ईच ओवरी इज़ कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। हर एक ओवरी कवर्ड होती है एक थिन एपिथेलियम से जो एनक्लोज होती है ओवरियन स्टोमा से। जो स्टोमा होता है वो डिवाइडेड होता है 2 जोन्स के अंदर, एक को बोलते हैं हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक को बोलते हैं हम इनर मेडुला। अब ये वाला फिगर देखो, ये है यूटेरस, गैल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विक, सिम्पाइसिस, यूरेथ्रा, क्लिटोरिस, ल्यूबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, वेजाइनल ओरिफिक, आइनस, वेजाइनल रेक्टम, सर्विक्स। देख लीजिए अच्छे से, और अच्छे से बनाना आना चाहिए हर डायग्राम आपको। अब देखो जो ओविडक्स होता है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, यूटेरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ये क्या बनाते हैं? फीमेल एसेसरी डक्ट्स भी बनाते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है हर एक फैलोपियन ट्यूब। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। देखो जो पार्ट होता है ना क्लोजर ओवरी के क्लोज में, जो फनल शेप का होता है उसी को हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। जो एज होता है इनफंडिबुलम का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम फिम्ब्रे बोलते हैं। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवा, मतलब इसमें क्या होता है ओव्यूलेशन के बाद ओवा का कलेक्शन होता है ना, वो इसके लिए हेल्प करता है फिम्ब्रे। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कोल्ड एम्प्यूला। देखो जो इनफंडिबुलम के पास में जो आउटर पार्ट होता है ना, वाइडर पार्ट होता है, उसको हम ओविडक्ट के, उसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। देख लीजिए ऐसे, इनफंडिबुलम के आगे वाइडर पार्ट ऊपर को उठा हुआ है ना, ये वाला देख लीजिए इसको अच्छे से। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, इस्थमस हैज़ अ नैरो ल्यूमन एंड इज जॉइन द यूटेरस, मतलब ये यूटेरस से जुड़ा हुआ है और इसके पास नैरो ल्यूमन भी है। अब देखो यूटेरस क्या होता है? सिंगल होता है और इसी को हम वोम भी बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। अब द शेप ऑफ द यूटेरस लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। 12 पूरे 12। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। जो शेप होती है पेयर की वो इन्वर्टेड पेयर शेप की होती है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, और ये क्या करती है? लिगामेंट्स के अटैचमेंट को सपोर्ट करते हैं पेल्विक वॉल पर। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। जो यूटेरस होती है वो वेजाइना में नैरो सर्विक्स ओपन होती है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, और ये क्या बनाती है? बर्थ कैनाल बनाती है। द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू।
अब इसमें क्या होता है, जो वॉल होती है यूटेरस की, उसके पास 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू होती हैं, जो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस, पेरीमेट्रियम, मिडल होती है थिक लेयर होती है, स्मूथ होती है मसल्स और मायोमेट्रियम बोलते हैं, और इनर ग्लैंडुलर लेयर जो होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। दैट लाइन्स द यूटेरिन कैविटी, मतलब ये यूटेरिन कैविटी के लाइन्स होती हैं। जो एंडोमेट्रियम होती है वो साइक्लिकल चेंजेस करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि जो मायोमेट्रियम है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है डिलीवरी ऑफ द बेबी के दौरान। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसमें मॉन्स प्यूबिस भी हो गया, लेबिया माइजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, हाइमन हो गया, क्लिटोरिस हो गया। जो मेंस प्यूबिस है उसमें क्या होता है, कज़न ऑफ फैटी टिश्यू होते हैं जो कवर्ड होते हैं स्किन से और प्यूबिक हेयर से। जो लेबिया माइजोरा है, मेजोरा है, वे फ्लैशी फॉल्स ऑफ टिश्यू होते हैं जो एक्सटेंड डाउन होते हैं मॉन्स प्यूबिस से और सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। अब देखो लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं लेबिया माइजोरा के अंडर। ओपनिंग ऑफ वाइजाना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब देखो जो वेजाइनी की ओपनिंग होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है पार्शियली कवर्ड होती है जिसको हम हाइमन बोलते हैं। जो क्लिटोरिस है वो टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपर जंक्शन पर होता है लेबिया माइनोरा के ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग में। हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स, यानी कि जब हाइमन कब टूटता है, जब फर्स्ट कोइटस होता है यानी कि फर्स्ट इंटरकोर्स के। लेकिन कभी कभी इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जोल, किसी मतलब अचानक से गिर जाना, फिर इन सभी में टूट जाता है। इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टेम्पटम, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा, इन सभी में भी टूट सकता है। इन सम वुमेन द हाइमन परजिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। देखो कुछ वुमेन्स के अंदर हाइमन क्या होता है, आफ्टर क्वाइटस के बाद ही टूटता है। इन फैक्ट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिडिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। मतलब इनका मतलब ये नहीं है कि जो हाइमन टूटा हुआ है नहीं टूटा हुआ है कि इसका मतलब ये होगा कि वो उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या फिर उसने किसी के साथ संबंध में, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास होती है। अब देखो निपल, ये देख लीजिए ये वाला, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है वो किसका करेक्टराइज है, सभी फीमेल मैमल्स का करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि ब्रेस्ट, जैसे ब्रेस्ट हो गई, मतलब पेयर होती है, 2 होती हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, उसके पास क्या होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू होती है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है हर एक ब्रेस्ट के अंदर वो डिवाइड होता है 4 से 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर, जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स भी होते हैं जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं। जो सेल्स ऑफ एल्वेलाई होते हैं वो मिल्क को क्या करती है, सेक्रेट करती हैं और स्टोर करती है कैविटीज़ के अंदर, ल्यूमन के अंदर एल्वेलाई की। जो एल्वेलाई होती है वो ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, और जो ट्यूब्यूल हर एक ट्यूब्यूल होता है वो हर एक लोब को ज्वाइन करता है और मेमोरी डक्ट बनाता है। जो सेवरल मेमोरी डक्ट्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं और एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बनाते हैं, विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिससे जो इन लैक्टिफेरस डक्ट है वो कनेक्ट होता है और जिससे फिर जो मिल्क है वो बाहर आता है। गैमेटोजेनेसिस देखिए, जो गैमेटोजेनेसिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जो टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट। इसमें क्या होता है, जब टेस्टिस फीमेल की और ओवरीज फीमेल की गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, जो स्पर्म होता है ओवम होता है रेस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, उसी को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। अब देखो टेस्टिस में जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है किस स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, जो दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी में ही स्टार्ट हो जाता है। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया नियम भी बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन दी इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई माइटोटिक डिवीजन, मतलब ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा मल्टीप्लाई किया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वॉल्स के अंदर होता है ये, और इंक्रीज इन नंबर, हर एक नंबर मतलब इंक्रीज नंबर में इंक्रीज होता है। तो
जो स्पर्मेटोगोनियम है वो डिप्लॉयड होता है और 46 क्रोमोसोम होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सब कुछ को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया को ही हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, जो पीरियोडिकली मियोसिस करता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कंप्लीट करता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल या फिर हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच, जिसमें केवल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक के अंदर। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो अंडर गो जाता है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के, जो प्रोड्यूस करता है 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। what would be the number of chromosome in the spermatids? अब देखो स्पर्मेटिड्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, 23। सिंपल हैप्लॉइड है 23 है, मतलब 23 इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो स्पर्मेटिड क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है स्पर्मेटोजोआ के अंदर यानी कि स्पर्म्स के अंदर। किसके प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से। जब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म होता है वो सर्टोली सेल्स में बन जाता है। फाइनली एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिलीज करता है किसके प्रोसेस से, स्पर्मिएशंस के प्रोसेस से। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी की एज पर ये स्टार्ट होता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होगा वो बढ़ेगा। और GnRH इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्या आपको याद है, अगर आपको याद है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होता है इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एज एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो क्या करता है GnRH को का जो लेवल है उसको बढ़ा देता है और एक एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह काम करता है और स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन। जो लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है FSH। जो LH होता है वो लेडिंग सेल्स और की तरह एक्ट करता है और स्टिमुलेटिंग सिंथेसिस करता है, सेक्रेशन करता है एंड्रोजन्स को। जो एंड्रोजन होता है वो इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो FSH होता है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स की तरह और स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए अब क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ अ हेड। देखो इसके पास एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होता है जो हेड होता है, मतलब अगर हम देखो स्पर्म को हम वैसे नहीं देख सकते, सिर्फ हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे आपको हेड, नेक, मिडल पीस और टेल भी दिखेगी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेलप होती है वूल बॉडी पर स्पर्म की। अब देखो मतलब पूरी बॉडी की स्पर्म की पूरी बॉडी पर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर होती है। जो स्पर्म होता है उसके हेड में क्या होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा। तो जो एंटेरियर पोर्शन होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं। जो एक्रोजोम होता है वो एंजाइम से भरा होता है जो हेल्प करता है ओवम के फर्टिलाइजेशन में। जो मिडल पीस होता है वो क्या करते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं छोटे विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, मतलब वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेल को मूवमेंट के लिए। दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जो ह्यूमन का मेल इजैकुलेट होता है वो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस, मतलब कोइटस के दौरान लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। लगभग 60%, मतलब नॉर्मल फर्टिलिटी में लगभग 60% नॉर्मल शेप और साइज़ के होते हैं और लगभग 40% दैम शो विगोरस मोटिलिटी। जो स्पर्म होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स are transported by the accessory duct with secretion of epidermis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation और motility of sperm। जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है along with the sperm क्या बनाते हैं, साइमन बनाते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिलकर क्या बनाते हैं, सैमन बनाते हैं।
जब फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन, जो फंक्शन होता है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स का और ग्लैंड्स का, वो क्या करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन को मेंटेन करता है, एंड्रोजन, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बाय ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। अब देखो जो प्रोसेस है मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशंस का, उसी को हम oogenesis बोलते हैं, विच इज़ मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए, oogenesis क्या है, इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स यूगोनिया जो फॉर्म होते हैं हर एक फीटल ओवरी के अंदर। नो मोर यूगेनिया आर फॉर्म एंड एंडेड आफ्टर बर्थ। ये जो सेल्स होते हैं वो डिवीज़न करना स्टार्ट कर देती हैं और एंटर कर देती है प्रोफेस 1 में, फिर म्योटिक डिवीज़न करती है और टेम्परेली अरेस्टेड होती है एट दैट स्टेज, एक स्टेज पर आकर, जिसको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। अरे अब देखो यहाँ पे, ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। इसको देख लीजिए इतना, मैं भी अभी स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा रुक के। अब देखो यहाँ थे हम, देखो अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, माने कि ये क्या होते हैं, जो लार्ज नंबर है फॉलिकल्स का वो डिजनरेट होती है फेज में, बर्थ के फेज में। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। लगभग मतलब प्यूबर्टी के दौरान केवल सिर्फ 60,000 से 8,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं हर एक ओवरी के अंदर। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो सराउंडेड होता रहते हैं ज़्यादा लेयर के अंदर, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होती हैं या फिर न्यू थीका होते हैं, जिनको हम सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर, जो कैरेक्टराइज है फ्लूइड फील्ड कैविटी का, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। जो थीका लेयर होती है वो ऑर्गेनाइज होती हैं इनर थीका के अंदर इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना के अंदर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉन योर अटेंशन दैट इट इज़ at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete its first meiotic division। चलिए देख लीजिए, यह क्या होता है, एक अनइक्वल डिवीज़न होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है लार्ज हैप्लॉइड यानी कि सेकेंडरी oocyte का और टनी फर्स्ट पोलर बॉडी का। जो द सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस, क्या आप इसके एडवांटेजेस को सोच समझ सकते हैं। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न डिवाइड फर्दर और डिजनरेट। चलिए इन सभी का आंसर हम नीचे देखते हैं। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। अभी तक मैं इसके लिए मुझे नहीं पता। एट द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल्स। देखो जो टर्शर फॉलिकल्स है वो फर्दर चेंज होगा मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स बोलेंगे। जो सेकेंडरी oocyte होगा वो नई मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा, जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलेंगे। जो ग्राफियन फॉलिकल्स होगा वो रप्चर होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte के अंदर, और जिसको हम ओवम बोलते हैं, फ्रॉम दी ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। देखो ये जो प्रोसेस है इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। कैन यू थिंक आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देखो जो का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis का वो नीचे दिया गया है, इसको देख लीजिए ऐसे है। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, मंकीज, एप्स, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम मिनार्क बोलते हैं। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है वो रिपीटेड होता है हर एक 28 से या 29 डेज़ के बाद इंटरवल में, एवरेज इंटरवल है ये टाइम का मेंस्ट्रुएशन का। एट द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो यहाँ पे जो साइकिल होती है स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहली बार, मतलब
नेक्स्ट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब फिर उसके बाद दूसरी होगी, ऐसे होती हैं एक के बाद एक। वन ओवम इज़ रिलीज, एक ओवम हर मतलब हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हर एक इंटरवल में एक ओवा रिलीज होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग द मिडल, फिर मिडल में क्या होता है, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, फिर से साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल फेज में स्टार्ट कर देती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो करता है 3 से 5 डेज तक ये ऐसा चलता है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटती है यूटेरस से, और क्या होता है, ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है वेजाइना के थ्रू। जो मेंस्ट्रुएशन है वो केवल उसमें क्या होता है, रिलीज ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, मतलब उसमें जो ओवम होगी वो फर्टिलाइज नहीं होगी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो प्रेगनेंसी में है। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ऐसा। इसका मतलब ये नहीं है, ये भी हो सकता है कि वो उसे कोई बीमारी हो, कि जैसे स्ट्रेस हो, पुअर हेल्थ हो, एट्सेट्रा। जो मेंस्ट्रुअल फेज होगा वो फॉलो करेगा फॉलिकल फेज को। ड्यूरिंग दिस फेज जो प्राइमरी फोकल्स होता है ओवरी के अंदर वो ग्रो करता है फुल्ली मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स के अंदर, और स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस डिजनरेट थ्रू प्लोरिफ्लेशन। ये जो चेंजेस होते हैं ना ओवरी के अंदर और यूटेरस के अंदर बाय इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स, द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन LH and FSH increase gradually during the follicle phase. They stimulate follicular development as well as secretion of androgen estrogens by the growing follicles. जो LH होती है, FSH होती है, वो एक पीक लेवल को अटेन करते हैं मिडल साइकिल में, यानी कि लगभग 14 दिन। इसमें क्या होता है, रैपिड सेक्रेशन होता है LH का, मैक्सिमम लेवलिंग यानी कि मिड साइकिल में मैक्सिमम लेवल होता है ये मिड साइकिल का। LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स, देयरफॉर द रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन, यानी कि इसी जो बीच का होता है ना, मिड टर्म होता है साइकिल का, यहीं पे ओवा रिलीज होती है, ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूलेटरी फेज किसको फॉलो करता है, ल्यूटियल फेज को। ड्यूरिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो लार्ज अमाउंट प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करती हैं, जो इसेंशियल है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए। जो एंडोमेट्रियम है वो नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइज ओवम और अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, देयर इज नो मैच्योरेशन इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट होगा, जिससे क्या होगा, डिस्टिंग्रेशन होगा एंडोमेट्रियम का और मेंस्ट्रुएशन होगा, मार्किंग अ न्यू साइकिल होगी। ऑन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 50 साल की एज में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। तो दैट इज टर्म मिनोपोज, इसी को मिनोपोज कहते हैं। जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है वो इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज के, और एक्सटेंड होती है बिटवीन मेनार्क एंड मिनोपोज के बीच में। अब देखो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जो कोपुलेशन के दौरान क्या होता है, जिसको हम कोक्योटस बोलते हैं, सेमन रिलीज होता है पेनिस से, वेजाइना जिसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। जो मोटाइल स्पर्म होता है वो रैपिडली स्विम करता है और सर्विक्स के पास जाता है, और फिर एंटर करता है यूटेरस के अंदर, और फाइनली एम्पुलरी रीजन पर पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब के। जो ओवम होता है वो रिलीज होता है ओवरी से और ट्रांसपोर्ट होता है एम्पुलरी रीजन से, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है केवल अगर इफ, देखो फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है अगर ओवम और स्पर्म सिमुल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होते हैं एम्पुलरी रीजन से। ये जो रीज़न है ये कोपुलेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए क्यों नहीं हो सकता। देखो जो प्रोसेस है फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद ओवम, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन के दौरान कुछ स्पर्म्स आते हैं और जोना पेलुसिडा की कांटेक्ट में आते हैं, और इसमें क्या होता है, इट इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स की एंट्री है वो ब्लॉक हो जाती है, दस इट एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, मतलब इसमें सिर्फ एक ही स्पर्म
फर्टिलाइज होगा ओवम से। जो सेक्रेशन है एक्रोसोम का वो हेल्प करता है स्पर्म को एंटर करने में साइटोप्लाज्म के अंदर, जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो जो इंड्यूस द कम्बिनेशन ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट में क्या होता है, जो माइटोटिक डिवीज़न होता है ना सेकेंडरी ओसाइट में, जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न है वो अनइक्वल और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। जो हैप्लॉइड होम होता है जिसको हम ओटिड बोलते हैं। सोन जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म का ओवम फ्यूज टुगेदर और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट। कितने क्रोमोसोम होंगे जाइगोट के अंदर। One has to remember that the sex of the baby has been decided at the stage itself. अब देखो चलिए कैसे ये देखते हैं। एज यू नो, देखो जैसे कि आप जानते हैं जो क्रोमोसोम का पैटर्न होता है, फीमेल के अंदर XX होता है और मेल के अंदर XY होता है, जबकि जो हैप्लॉइड होते हैं ना सभी गैमेट्स, ओवा प्रोड्यूस करता है फीमेल और सेक्स क्रोमोसोम X होता है इसका, और इन दी मेल गैमेट स्पर्म दी सेक्स क्रोमोसोम विल बी इधर X और Y। लेकिन जो फीमेल होगा मेल तो वो X और Y क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है कि जो 50% है कि X क्रोमोसोम इस जाएगा और 50% कैरी करेगा Y। तो फ्यूज़न के बाद जो मेल है फीमेल है वो कैरी करता है XX और XY, डिपेंडिंग करता है स्पर्म कौन सा जा रहा है, X जा रहा है या Y जा रहा है फादर का। तो जाइगोट कैरी करता है XX, तो अगर मतलब जाइगोट करेगा XX होगा जाइगोट तो फीमेल होगा, और अगर XY होगा जाइगोट तो मेल होगा। और दैट इज़ वाई, ऐसी वजह से जो साइंटिफिकली करेक्ट है, कहा गया है कि जो सेक्स ऑफ बेबी है वो फादर करता है ना कि मदर। जो माइटोटिक डिवीज़न है वो जाइगोट मूव करता है स्थमस से ओविडक्ट का, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं। यूटेरस के जो फॉर्म देखो एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। देखो एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड अम्योरिला। इसी को हम क्या बोलेंगे, मोरिला बोलेंगे। जो मोरिला होगा उसके पास वो कंटिन्यू करता है और डिवाइड करता है, ट्रांसफॉर्म करता है ब्लास्टोसिस को एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस। जो ब्लास्टोमियर्स होगा ब्लास्टोसिस के अंदर वो अरेंज होता है एक आउटर लेयर के अंदर जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और जो इनर ग्रुप होता है ना सेल्स का वो अटैच होता है ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जिसको हम इनर सेल मास बोलते हैं। एक रेस्ट ले लीजिए, चलिए मैं इसको यहाँ तक कराने के बाद रेस्ट लूँगी। दो ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट एंड द एम्ब्रियो। After attachment, the uterine cell divide rapidly and covers endometrium of the uterus. This is called implantation and leads to pregnancy. अब देखो यहाँ से अभी करती हूँ स्टार्ट, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। चलिए अब देखो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है ना वो ट्रोफोब्लास्ट में दिखाई देता है, जिसको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, जो सराउंडेड होता है यूटेरिन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। जो कोरियोनिक विलाई होता है और यूटेरिन टिश्यू होता है वो इंटीग्रेटेड होता है और एक दूसरे के और जॉइंट होता है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको हम फ्यूटस बोलते हैं, और मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है वो फैसिलिटेट करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स टू दी एम्ब्रियो, और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल एम्ब्रियो के द्वारा। जो प्लेसेंटा होता है वो कनेक्ट होता है एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू, और जो फ्रॉम द एम्ब्रियो देखो प्लेसेंटा एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह और प्रोड्यूस करता है बहुत सारे हार्मोन जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एट्सेट्रा। और लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में जो हार्मोन होता है जिसको हम रिलैक्सिन बोलते हैं वो ओवरी को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। चलिए रिमेंबर करते हैं कि HCG हो गया, HPL हो गया, रिलैक्सिन होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं वुमेन के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया, क्रिस्टोस कोर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया एट्सेट्रा, ये इंक्रीज करते हैं फोल्स ऑफ मैटरनल ब्लड को इंक्रीज कर देते हैं सेवरल फोर। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, ये सभी बच्चे की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं उसकी इसेंशियल को। अब देखो जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं मदर और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, उसके बाद मतलब इम्प्लांटेशन के बाद ही क्या होता है, इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट होता है आउटर लेयर के अंदर जिसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, और इनर लेयर को कॉल्ड एंडोडर्म, और जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म बोलते हैं, और जो मेसोडर्म है वो बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती हैं। These three layers give rise to all tissue organs in adult. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells, which have the potency to give rise to all the tissue and organs. ये जो मेजर फीचर्स है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हर एक मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद वे क्या है। जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है वो 9th मंथ में होती है। क्या आप जानते हैं कि हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, डॉग्स के अंदर कितनी प्रेगनेंसी के कितने दिन होते हैं, और एलिफेंट्स के और कैट्स के। चलिए फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 मंथ के प्रेगनेंसी के 1 मंथ बाद जो एम्ब्रियो होता है उसमें हार्ट फॉर्म होता है। अब फिर क्या होता है, मतलब फर्स्ट साइन यही है ग्रोइंग का कि इसमें लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड केयरफुल्ली स्टेथोस्कोप से हम सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और फिर 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो फीटस डेवलप करता है यानी कि उसके लिम्स और डिजिट्स डेवलप करते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, जब 12 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है यानी कि 3 मंथ, जो मेजर ऑर्गन्स हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स, वे भी डेवलप हो जाते हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, मतलब जब 2nd ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है फाइन हेयर से, आईलिड्स सेपरेट हो जाती है और आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं, और फिर 9 मंथ के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है यानी कि बच्चा बाहर आ जाता है पूरी तरह से। अब देखो पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये लास्ट टॉपिक है शायद आपका। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, देखो जो लास्ट एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ का है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। जो विगोरस कॉन्ट्रैक्शन है यूटेरस का और एंड ऑफ प्रेगनेंसी का वो कोज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सप्लोजन या फिर डिलीवरी ऑफ द फीटस होता है। ये प्रोसेस जो होता है डिलीवरी ऑफ द फीटस, चाइल्ड बर्थ, इसी को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। जो पार्चुरेशन है ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड fetus and the placenta, which induce milk uterine contraction called fetal ejection reflex. This triggers ये जो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो एक्ट करता है यूटेरिन मसल्स की तरह और कोज होता है स्ट्रॉन्गर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस, विच इन turn stimulate further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contractions. This leads to explosion of the baby out of the uterus through the birth canal parturition. Soon after the infant in delivery, जब मतलब डिलीवर हो जाती है, जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ जाता है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। अब देखो द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। जब मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो फीमेल के अंदर डिफरेंशिएशन करती है प्रेगनेंसी के दौरान और स्टार्ट करना
प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन प्रोसेस होता है इसमें। ये जो हेल्प करता है मदर को, मतलब फीडिंग के लिए, नए बॉर्न बेबी के लिए जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल फ्यू डेज, तो उसको हम लैक्टेशन बोलते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉम, जिसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होती है एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर डेवलप्ड सिस्टम फॉर न्यू बेबीज़। जो ब्रेस्ट फीडिंग है ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, ये रिकमेंडेड है डॉक्टर्स के लिए, यानी कि बच्चा हेल्थी होगा अगर उसको हम पिलाएंगे। ये हुआ आपका सब कंप्लीट। अब देखो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और रिकॉल करना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।